हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में बीएससी फाइनल ईयर एग्जाम 2020 के केमिस्ट्री थर्ड यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन के सेक्शन बी की चर्चा करेंगे। उसके यूनिट फर्स्ट और सेकंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ अपन इंगित करेंगे यानी कि पॉइंटेड करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास जो भी परीक्षा की सामग्री है, चाहे वो 1 वीक हो, नोट्स हो, गाइड हो, उनमें से आप इन टॉपिकों को और इन क्वेश्चनों के आंसरों को एक बार अवश्य देख कर जाएं, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा कैरी हो सके। तो हम बात करते हैं आज यूनिट फर्स्ट और सेकंड की। तो देखो, इसमें फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखो, मैं यहाँ बात कर रहा हूं पहले प्रश्न की कि यूनिट फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट, तो यूनिट फर्स्ट में देखो, पहला प्रकाश विद्युत प्रभाव समझाइए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसको समझाना है। दूसरा क्वेश्चन है इसी यूनिट का, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत समझाइए। जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत था वो समझाना है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है डी ब्रोगली तरंग सिद्धांत की विवेचना यानी डिस्कशन कीजिए तथा कर्ण तरंग की दोहरी प्रकृति समझाइए, यानी डबल नेचर इसका अपने को समझाना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, श्रोडिंगर समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ, क्वांटम यांत्रिकी के प्रमुख अभिगृहित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट है त्रिज्य एवं कोणीय तरंग फलन पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है द्रव्य तरंगों से क्या तात्पर्य है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न है, यह अपने को डिफाइन करना आता है। फिर अगला बात आती है 8th क्वेश्चन, शु आचरणी
तरंग फलन के गुणों की व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये अपने यूनिट फर्स्ट से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन है, इनके ऊपर किस प्रकार के आते हैं, तो इनको आप याद कीजिए। तो देखो, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, यूनिट फर्स्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किस प्रकार, प्रकाश विद्युत प्रभाव समझाइए। सेकंड है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत समझाइए। थर्ड है डी ब्रोगली तरंग सिद्धांत की विवेचना कीजिए और कण तरंग की दोहरी प्रकृति समझाइए। फिर चौथा क्वेश्चन है श्रोडिंगर समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। पांचवा क्वांटम यांत्रिकी के प्रमुख अभिकृतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दो अभिकृत होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, उनका वर्णन करना है। फिर 6 है त्रिज्यीय कोणीय तरंग फलन पर टिप्पणी लिखिए। सातवां द्रव्य तरंगों से क्या तात्पर्य है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि इनका डिफरेंस लिखना है कि ये अलग किस प्रकार है। अगला है स्वाचरणीय तरंग फलन के गुणों की व्याख्या कीजिए। तो ये अपने यूनिट फर्स्ट के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है। और स्टूडेंट मैं सभी से कहना चाहूंगा कि ये सेक्शन बी के लिए है। सेक्शन ए और सी के अपन नेक्स्ट वीडियो और लर्न कर जारी करेंगे। तो आप सेक्शन बी की तैयारी कीजिए पहले, देखो, फिर नेक्स्ट की बात करता हूं अगली यूनिट की। यूनिट सेकंड यूनिट में देखो, पहला क्वेश्चन है अपना परमाणविक कक्षकों से आणविक कक्षकों के बनने के लिए आवश्यक मूलभूत आधार या नियम लिखिए। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एवं अणुकक्षक सिद्धांत में अंतर लिखिए। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है अणुकक्षक निर्माण के सामान्य नियम बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है बंदी यानी कि साई व विपरीत बंदी यानी कि साई स्टार कक्षकों को आरेख द्वारा समझाइए। नेक्स्ट है हाइड्रोजन अणु आयन यानी कि H2+ का LCaOMo सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। इस सिद्धांत पे अपने को हाइड्रोजन अणु आयन की टिप्पणी लिखनी होती है। फिर नेक्स्ट है सिग्मा स्टार पाई स्टार कक्षकों से क्या तात्पर्य है, ये अपने को बताना होता है। फिर नेक्स्ट है 7
तरंग फलनों से ऊर्जा स्तरों की गणना कीजिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, रेखा चित्रों की सहायता से SP, SP2, SP3 संकृत कक्षकों के बनने की प्रक्रिया बताइए कि ये किस प्रकार होता है, किसके द्वारा, रेखा चित्रों द्वारा ही बताना है अपने को। नेक्स्ट, क्वांटम यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के आधार पर संकर कक्षकों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, संयोजकता बंध सिद्धांत यानी कि VBT पर टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये यूनिट सेकंड के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं एक बार रिपीट करता हूं। फर्स्ट पर्सन है, परमाणविक कक्षकों से आणविक कक्षकों के बनने के लिए आवश्यक मूलभूत आधार या नियम लिखिए। दूसरा, संयोजकता बंध सिद्धांत यानी कि VBT एवं अणु कक्षक सिद्धांत यानी MOT में अंतर लिखिए। कोई भी 3 अंतर लिखने होते हैं। फिर है, अणु कक्षक निर्माण के सामान्य नियम बताइए, तो यहाँ पे अपने को नियम बताने। फिर बंध यानी कि शाही और विपरीत बंध यानी शाही स्टार कक्षकों को आरेख द्वारा समझाना है, अपने को डायग्राम द्वारा ही समझाना है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन अणु आयन यानी H2+ का LCaO सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार कक्षकों से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे अपने को इनकी डेफिनेशन देनी होती है। फिर अगला है, 7वां, तरंग फलनों से ऊर्जा स्तरों की गणना कीजिए, यानी कैसे की जाएगी वो अपने को डिफाइन करनी है। फिर है 8वां, रेखा चित्रों की सहायता से SP, SP2, SP3 संकृत कक्षकों के बनने की प्रक्रिया समझानी है या बताइए, यानी कि अपने को यहाँ ओनली फॉर डायग्राम बनाने हैं इनके। फिर 9वां है, क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर संकर कक्षकों की व्याख्या कीजिए, यानी क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर अपने को संकर कक्षकों की व्याख्या करनी है कि वो किस प्रकार बनते हैं और उनके क्या गुण होते हैं। फिर बात आती है संयोजकता बंध सिद्धांत यानी VBT पर टिप्पणी लिखी, यानी कि शॉर्ट नोट्स अपने को लिखना होता है। तो ये अपने यूनिट सेकंड के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट, और नेक्स्ट यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का अगली क्लास में हम लेते हैं मोस्ट प्रश्नों को सेक्शन B के लिए। और फ्रेंड्स, इस बार मैं आपको बता दूं, कल आपकी मॉर्निंग में एक क्लास होगी, फिर एक आफ्टरनून में और एक इवनिंग में, 3 क्लासें होगी कल, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी से कहना चाहूंगा कि उन क्लासों को बिल्कुल भी मिस ना करो, क्योंकि सेक्शन C और सेक्शन A के लिए और यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए ये होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखें और आप उन क्लासों को जरूर लें। सभी से अनुरोध है कि वो अपनी जो भी 1 वीक नोट्स गाइड जो भी हैं फ्रेंड्स, उनमें देखें, और शायद तक जहाँ तक संभव होगा आज नाइट को भी वो क्लास आपको जारी कर दी जाएगी, नहीं तो कल मॉर्निंग में और कल दोपहर और कल शाम को 3 क्लासें होगी, जिनसे अपन परसों 1 अक्टूबर को अच्छे से अच्छा पेपर कर सकें और मार्क कैरी हो सके अपने अच्छे से। और इसी के साथ इन 2 यूनिटों के मोस्ट पर्सन बता दिए गए हैं, इन्हीं के साथ पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।